क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को रस्सियों से क्यों बांधा जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर, चार लोग उसे अपने कंधों पर उठाए हुए, पीछे रोता हुआ परिवार और आगे एक शांत लेकिन भारी माहौल। यह दृश्य हर किसी ने कभी ना कभी देखा है, लेकिन क्या आपने कभी उस कफन के नीचे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश की है? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मृत शरीर को केवल ढका नहीं जाता, बल्कि उसे बहुत कसकर बांधा जाता है। हाथ, पैर, कमर, सब कुछ बांधा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है पैरों के अंगूठों पर, जिन्हें मजबूती से एक दूसरे से बांध दिया जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों? वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। वह न चल सकता है, न बोल सकता है, न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी उसे इस तरह बांधने की क्या जरूरत है? यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी, जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से समझाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति के प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर भले ही निर्जीव हो जाए, लेकिन आत्मा तुरंत सब कुछ नहीं समझ पाती। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है और बार बार उन्हें पुकारने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि वह अभी भी जीवित है, बस कोई उसे सुन नहीं पा रहा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा अस्थिर और मोह में फंसी होती है। जिस घर में उसने पूरी जिंदगी बिताई, जिन लोगों से उसने प्रेम किया, जिस शरीर को उसने अपना माना, उसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। इसलिए कई बार आत्मा अपने पुराने शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है। यही कारण बताया जाता है कि शव को बांधा जाता है। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संकेत है कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पैरों के अंगूठों को ही क्यों बांधा जाता है? योग और प्राचीन ज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा का एक जाल होता है, जिसे नाड़ियां कहा जाता है। यह ऊर्जा पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर में घूमती है और वापस पैरों तक आती है। मृत्यु के बाद यह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, लेकिन पूरी तरह खत्म होने में कुछ समय लगता है। ऐसे में पैरों के अंगूठों को बांधना उस ऊर्जा के प्रवाह को रोकने जैसा माना जाता है। यह एक तरह से ऊर्जा का अंतिम लॉक होता है, जो आत्मा को यह संकेत देता है कि अब इस शरीर में लौटना संभव नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह संसार केवल वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी अदृश्य शक्तियां भी मौजूद हैं, जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। ऐसा माना जाता है कि एक ताजा मृत शरीर इन शक्तियों के लिए एक खाली घर की तरह होता है। अगर उसे बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है। इसलिए शव को रस्सियों से बांधा जाता है और बांस की अर्थी पर रखा जाता है। बांस को शुद्ध और सुरक्षात्मक माना जाता है। ये सब मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं। अब अगर हम इसे विज्ञान की नजर से देखें तो भी इसके पीछे ठोस कारण है। मृत्यु के कुछ समय बाद शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है। इसमें शरीर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर अकड़ जाता है। अगर ऐसे शरीर को बिना बांधे ले जाया जाए तो उसके अंग अजीब तरीके से हिल सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। पुराने समय में जब लोग शव को कंधों पर लेकर लंबी दूरी तय करते थे, तब रास्ते भी आसान नहीं होते थे। ऐसे में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसे बांधना जरूरी था। इसके अलावा मृत्यु के बाद शरीर के अंदर गैस बनती है, जिससे हलचल हो सकती है। अगर शव बंधा ना हो तो यह स्थिति डरावनी बन सकती है। इस तरह देखा जाए तो शव को बांधना केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। जब शव को रस्सियों से बांधकर अर्थी पर रखा जाता है, तब कहानी केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। अब शुरू होती है आत्मा की यात्रा, जो इस दुनिया से उस दुनिया की ओर बढ़ रही होती है। जैसे ही शव को घर से बाहर ले जाया जाता है, माहौल बदल जाता है। घर वह स्थान होता है जहां आत्मा ने अपना पूरा जीवन बिताया होता है। हर दीवार, हर कोना, हर व्यक्ति उससे जुड़ा होता है। इसलिए जब शव घर से बाहर निकलता है तो आत्मा के लिए यह सबसे कठिन क्षण होता है। यह उसकी आखिरी विदाई होती है। कई जगहों पर शव को दरवाजे पर कुछ क्षण के लिए रोका जाता है,
या चौखट से स्पर्श कराया जाता है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को यह एहसास दिलाने का तरीका है कि अब उसका इस घर से संबंध समाप्त हो चुका है। इसके बाद शव यात्रा शुरू होती है। लोग राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि इस संसार में अंततः केवल सत्य ही बचता है। कहा जाता है कि आत्मा इस पूरे समय आसपास ही रहती है। वह सब कुछ देखती है, सुनती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण नियम होता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह नियम केवल अंधविश्वास नहीं है। माना जाता है कि अगर लोग बार बार पीछे देखते हैं, तो आत्मा को यह संकेत मिलता है कि उसका इस दुनिया से संबंध अभी भी बाकी है। इससे उसका मोह बढ़ सकता है और उसकी यात्रा कठिन हो सकती है। शव यात्रा के दौरान रास्ते में सिक्के या अनाज फेंकने की परंपरा भी होती है। इसे अक्सर दान समझा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक और मान्यता है। कहा जाता है कि यह उन अदृश्य शक्तियों का ध्यान भटकाने का तरीका होता है, ताकि वे शव या आत्मा को परेशान न करें। अब शव श्मशान की ओर बढ़ता है, एक ऐसी जगह जहां हर इंसान बराबर हो जाता है। श्मशान को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां जीवन और मृत्यु का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। यहां कोई अहंकार नहीं रहता, कोई पहचान नहीं रहती। जैसे ही शव वहां पहुंचता है, उसे चिता पर रखा जाता है और यहीं पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। रस्सियों को खोल दिया जाता है। जो रस्सियां पूरे रास्ते शरीर को सुरक्षित रख रही थीं, अब उन्हें हटा दिया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब शरीर को किसी बंधन की आवश्यकता नहीं है। अब उसे पंच तत्वों में विलीन होना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बाद मुखाग्नि दी जाती है। यह वह क्षण होता है जब शरीर और आत्मा के बीच का अंतिम संबंध भी समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे आग बढ़ती है, शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। यह दृश्य केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई का प्रतीक है कि जो कुछ भी हम अपना मानते हैं, वह एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण क्रिया होती है, कपाल क्रिया। जब चिता आधी जल जाती है, तब खोपड़ी पर प्रहार करके उसे तोड़ा जाता है। यह देखने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी गहरी मान्यता है। कहा जाता है कि यह आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने की अंतिम प्रक्रिया होती है। यह उसे यह संदेश देता है कि अब इस शरीर में कुछ भी शेष नहीं है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो यह सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि खोपड़ी के अंदर दबाव बनने से वह फट सकती है। जब पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, तब बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन वास्तव में यही वह क्षण होता है जब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने नए स्वरूप की ओर बढ़ती है। इसीलिए इन दिनों में विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे दीप जलाना, मंत्र पढ़ना और पिंडदान करना। इन सब का उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि आत्मा को दिशा देना होता है, ताकि वह भटक न जाए। अंत में यह समझना जरूरी है कि ये सभी परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं हैं। इनमें गहरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समझ छुपी हुई है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन अस्थायी है। जो आज हमारा है, वह कल नहीं रहेगा। और शायद इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इन परंपराओं को बनाया, ताकि हम मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें। याद रखिए, जो व्यक्ति जीवन में सत्य को समझ लेता है, उसे मृत्यु के बाद किसी